नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि आज नॉकआउट में हमारी खास तरीके की खबर आपके लिए आई है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं उस पर आप कमेंट्स भी करेंगे, अपनी राय भी देंगे और एक युद्ध विशेषज्ञ की तरह आप ये अनुमान सटीक लगाने में कामयाब रहेंगे कि आखिर अब होने वाला क्या है। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि क्या हो रहा है। ईरान के 5 गुप्त हथियार लीक, ट्रंप की छुट्टी कैंसिल। ये 100% पुख्ता खबर, 100% सत्य खबर है। और इसी के नीचे जो बात लिखी है कि वॉशिंगटन में लगा युद्ध का लॉकडाउन, ये भी हर हालत में वैचारिक रूप से, रणनीतिक रूप से एकदम सटीक खबर है। और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताना जा रहा हूं। अगले 8 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो इतनी बड़ी तैयारी हो रही है ईरान पर हमले को लेकर, वो क्यों हो रही है। क्या वाकई में 5 कुछ ऐसे गुप्त हथियार ईरान के पास लीक हो चुके हैं, जिसकी जानकारी लीक हो चुकी है, जिसके बाद ट्रंप एक भयानक हमला ईरान पर अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कर सकते हैं। इसकी पहली खबर मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कि आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। उनका जो गोल्फ खेलते थे उसका जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया गया है। यहां तक कि ट्रंप अपने बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसके अंदर पूरी दुनिया आंखें लगाए बैठी है। और एक खबर यह भी आ रही है कि जिस शादी के अंदर, ट्रंप के बेटे की शादी के अंदर जहां 5000 मेहमान आने थे, वहां अब 50 से भी कम मेहमान आ रहे हैं। ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है कि मेरे लिए मेरे बेटे की शादी पहले नहीं है, पहले मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, उसके बाद ही किसी तरीके के जश्न में शामिल होऊंगा। यह जो खबर है वो इस तरीके से सामने आई है जिसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि तेहरान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान और कतर के टॉप ऑफिशियल और नेता, जिसमें आपको बता दें पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वहां के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं, उनका नाम है मोहसिन नकवी। और इसके अलावा कतर की तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो लगातार तेहरान पर दबाव बनाने की या मनाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप की बात मान लो, उन्हें आपके हथियारों के बारे में पता चल गया है, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके ईरान को पूरी तरीके से विनाश कर दिया जाएगा। ऐसा ट्रंप की तरफ से साफ संकेत मध्यस्थों को दे दिया गया है। अब आपको शुरुआत से खबर हम इस तरीके से बताते हैं कि जो ईरान के बहुत दिनों से बात हो रही थी कि मैं ऐसे खुफिया हथियारों से हमला करूंगा कि वो कल्पना से परे होंगे, ऐसा आईआरजीसी के कमांडर और ईरान के कमांडर्स की तरफ से लगातार कहा जा रहा था। यहां तक कि उनके जो मोहम्मद वहीदी कमांडर इन चीफ हैं इस समय सेना के, उन्होंने भी बोला था कि ईरान इस बार इतना सटीक हमला करेगा जिसकी कल्पना ना तो इजराइल ने की होगी और ना ही अमेरिका के जो कमांडर्स हैं उन्होंने की होगी। खबर मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। यहाँ पे 5 तरीके के हथियार जो लीक हुए हैं उसको पूरे पुख्ता तरीके से दावा किया गया है, जिसमें सीबीएस न्यूज़ ने भी किया है, जो अमेरिकन चैनल है। इसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था कि अमेरिकन मीडिया है वल्ला न्यूज़, उसने भी इस पुख्ता खबर को तस्दीक की थी और पुख्ता किया था कि ईरान के पास कुछ तो ऐसे हथियार आ चुके हैं जिसके दम पर वो घुटने टेकने को तैयार नहीं है। अभी खबर हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर वॉशिंगटन में चल क्या रहा है। अभी की सबसे लेटेस्ट खबर यह है कि वॉशिंगटन और पेंटागन के अंदर जितने भी टॉप कमांडर जो उनके वीकली हॉलीडेज होते हैं, आपको बता दें अमेरिका में छुट्टी का बड़ा तगड़ा प्रचलन है, आदमी वहां जान से चला जाएगा लेकिन अपनी छुट्टी नहीं छोड़ेगा। लेकिन स्थिति यह हो चुकी है अमेरिका के अंदर कि जितने भी टॉप कमांडर्स अपने हॉलीडे में जाने वाले थे या वो किसी छुट्टी पे जाने वाले थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। सबको पेंटागन और वॉशिंगटन में बुला लिया गया है। जितने भी टॉप अधिकारी हैं वॉशिंगटन में, जो पीएमओ ऑफिस, जो राष्ट्रपति का ऑफिस है, वो सब के सब वहां पर पहुंच चुके हैं। और खुद इस समय बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन में ट्रंप जो है वो मौजूद हैं और जो उनका सिचुएशन रूम होता है जिसमें पूरी एक सिस्टम बताया जाता है कि हमें ईरान पर कैसे हमला करना है, कब हमला करना है, किस तरीके का हमला करना है, उसकी भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सबसे बड़ी जो धमाकेदार खबर दी है वो अमेरिकन मीडिया सीबीएस न्यूज़ ने दी है। और उसने 2 टूक बताया है कि ट्रंप ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं, सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, यहां तक कि उनके बेटे की उधर धूमधाम शादी हो रही है उसमें भी शामिल होने ट्रंप नहीं जा रहे हैं। ये ऐलान हो चुका है, इसमें कोई रत्ती भर शक नहीं रह गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसे कौन से 5 हथियार हैं या वो ऐसी कौन सी ऐसी खबरें आ गई हैं, खुफिया खबरें आ गई हैं, जिसके बाद अमेरिका इतना बड़ा कदम आनन फानन में उठा रहा है। क्योंकि अभी तक तो ये दावे किए जा रहे थे कि 25 मई से लेके और 29 मई तक जो हज यात्रा है उसकी वजह से ट्रंप शायद हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब जो पता चल रहा है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अगर हज यात्रा के दौरान भी या उससे पहले या उसके बाद में भी हमको हमला करना पड़ा ईरान के ऊपर, तो जो ट्रंप हैं वो चूकने वाले नहीं हैं। और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और इसका सीधा संदेश पाकिस्तान और कतर जो मध्यस्थ हैं उन दोनों को दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, कतर वो देश है जिसके ऊपर ईरान ने खुद बहुत तगड़ा हमला किया था और कतर के ही ऊपर जो उसका जो
एलपीजी सेंटर था, यानी कि जो एलपीजी उनका तेल गैस का जो भंडार था, उसके एक सेंटर पर ईरान पहले ही हमला कर चुका है। उसके बावजूद कतर पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बीच का रास्ता निकल आए। लेकिन जैसे ही ये 5 खुफिया हथियार, जिसकी मैं भी आपको डिटेल बताने जा रहा हूं एक एक करके, उसके बारे में जैसे ही पुख्ता तौर पे भनक लगी है सीबीएस न्यूज़ को, न्यूयॉर्क टाइम्स में, सीएनएन, ये सारे अमेरिकन न्यूज़ चैनल हैं, और वल्ला न्यूज़ जो है वो इजराइल का है, इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इजराइल, इन सब ने खबर छापी है कि देखिए अगर हमने इस वक्त ईरान के ऊपर हमला नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि ईरान हम सब का सर्वनाश कर सकता है, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है कि वो तो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अभी उसका सीधा सा एक मिशन है कि हर हालत में ट्रंप को और उनके अमेरिका को झुकाना है, इजराइल को यह दिखाना है कि आप जिस मोसाद के ऊपर अपने आप को बहुत भारी बाहुबली समझते थे, हमने उसकी सारी खुफिया रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया, हमने आपके सारे खुफिया प्लान का भी चौपट कर दिया, और हम इजराइल के चुनिंदा ठिकानों पर हमला करेंगे। और मैं आपको पहले भी कल भी बता चुका हूं कि ईरान ने इस बार खुले तौर पर ऐलान किया है कि इस बार, वल्ला न्यूज के हवाले से मैंने आपको बताया था, वल्ला न्यूज जो इजरायली मीडिया है उसने क्या बोला है कि ईरान इस बार पहले ही हमला कर देगा अमेरिका और इजराइल के हमला करने से पहले। अब सवाल उठता है कि वो जो हथियार हैं जिसके ऊपर ईरान को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, वो है क्या? आखिर उन हथियारों में ऐसा क्या खास है जिसके दम पर ईरान कह रहा है कि साहब हम तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और आपको बचने का तक का मौका नहीं देंगे। आखिर ऐसा हुआ क्या? सबसे पहले आपको बता दें कि सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी 24 घंटे पहले, और उसमें दावा किया कि ईरान ने सिर्फ 6 हफ्ते के युद्ध विराम में, 6 हफ्ते का जो सीज फायर हुआ उसमें उसने जबरदस्त अपने हथियारों को रिकवर किया है, उनको अपग्रेड कर लिया है, उनके अपग्रेडेड वर्जन को उसने रूस और चीन की मदद से, कहते हैं ना, हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा हथियार का नाम अभी आ रहा है, उसको मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन आज उसकी डिटेल बहुत सही तरीके से आई है। उसका नाम है इमाद 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, जो फतेह 2 का भी बाप बोला जाता है। फतेह 2 भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन इमाद 2 के बारे में बोला जा रहा है कि ये जरूरत से ज्यादा एडवांस है, और इसके अंदर अपने आप को चकमा देना, जिसको बोलते हैं ना आसमान में हमला करते वक्त चकमा देना, उसकी बेहतरीन क्वालिटी है। और इसके 2 दावे किए गए हैं इसकी रफ्तार को लेके। एक, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो 15 मैक है, यानी कि 15 मैक का मतलब हो गया 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगाइए, अगर मिसाइल की स्पीड ही 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो ईरान से और इजराइल तक पहुंचने में मुश्किल से 7 से 11 मिनट लगने हैं इसके हिसाब से। अगर, और एक दावा और किया जाता है इसी मिसाइल के बारे में कि भाई इसकी स्पीड 15 मैक नहीं है, इसकी स्पीड जो है वो 11 से 13 मैक है। अगर उसका भी हम हिसाब लगा लें तब भी ये 14,000 किलोमीटर स्पीड कहीं नहीं गई है। अगर उसका भी हिसाब लगा लें तो उसके हिसाब से ये जो दूरी है वो इमाद 2 तेहरान, वो इजराइल तक पहुंचने में मुश्किल से 7 से 11 मिनट लगाएगी। और अगर 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड अगर सही मानी जाती है तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि मिसाइल का अटैक करना, ईरानी मिसाइल का अटैक करना, और इजराइल के एयर डिफेंस को उसको डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करना या उसको तबाह करना, इसके लिए जो वक्त है वो बेहद कम होगा। और ऐसी स्थिति में अगर एक भी चूक हुई तो इसके अंदर लगभग 800 किलो का जो पेलोड होता है, यानी कि जिसका कहना चाहिए बारूद होता है, जो बहुत ही हाई क्वालिटी का बारूद होता है, वो एक गैर परमाणु बम की तरह धमाका कर सकता है इजराइल के कम से कम 10 से 12 ठिकानों पे, जिसकी लिस्ट ईरान ने पहले ही खुलेआम मीडिया में जारी की है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब तो आ गया इमाद 2। उसके बाद इनका जो एक और हथियार है जिसके ऊपर इनको बहुत गुमान है, वो है, आप अच्छे से जानते हैं कि ड्रोन का सुपर पावर इस समय अगर किसी ने साबित किया है तो वो है ईरान। और ईरान का जो एक नया अभी ड्रोन आया उसका नाम है अबाबील 5 और कमांड 22। ये 2 ऐसे घातक सुपर ड्रोन उसने बनाए हैं, और जिसका अपग्रेडेड वर्जन आया है, जिसमें पहली बार ईरान ने एआई टेक्नोलॉजी यूज की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है। और इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो लगभग 3,000 किलोमीटर है। अगर 3,000 किलोमीटर ड्रोन की स्पीड है और एआई टेक्निक से लैस है, और उसके अंदर जो धमाका करने वाला बारूद है वही अगर 300 से 500 किलोग्राम है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो ड्रोन है ये उड़ते फिरते, कहते हैं ना, मौत के परिंदे बन के आएंगे। और इनके बारे में एक चीज और दावा किया जा रहा है कि इसको इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है, इन दोनों ड्रोन्स को, जो मैंने अभी आपको जिनका नाम बताया है कि अबाबील
5 और कमांड 2, ये इस तरीके के ड्रोन हैं जिसको स्वार्म अटैक यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमला कर सकते हैं। और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इसके कम से कम 10,000 पीस जो हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं, दोनों वर्जन के। और अगर इनमें से उसने एक बार में इजराइल के ऊपर, सिर्फ इजराइल के ऊपर 100 से या 200 ड्रोन से अटैक किया, तो आप ये मान के चलिए अगर सबसे बेहतरीन एरो 3 जो एयर डिफेंस माना जाता है इजराइल का, अगर वो भी इसको न्यूट्रलाइज करता है 80 या 90% भी, उसके बावजूद भी इतने ड्रोन वहां गिर जाएंगे। जो याद करिए, जो अभी अटैक हुआ था ना 28 फरवरी के बाद जो ईरान ने अटैक किया था, उससे घातक हमला ये अब स्टार्ट होने वाला है। इसी को लेकर जो है वो इजराइल और अमेरिका में खलबली मची है कि भाई ये जो हम सीज फायर करे बैठे हैं, अगर आप देखें अगर टोटल वक्त देखें इस नई लड़ाई को 28 फरवरी से अब तक, तो आप ये मान के चलिए 85 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, यानी कि 90 दिन इस पूरे कहते हैं ना ईरान युद्ध का जो सिनेरियो है उसको हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान जो है उसने दो चीज़ें करके दिखाई। एक, उसने नए अपने जो वर्जन थे अपग्रेड कर लिए, मिसाइलों के हों चाहे ड्रोन के हों और चाहे कोई गुप्त हथियार जो चीन और रूस से मिला है, उसकी भी आपको बड़ी अच्छी डिटेल बताने वाला हूं। उसे जानकर आप और हैरान रह जाएंगे कि ईरान के साथ किस तरीके से चीन और रूस मिलकर एक ऐसा खेल खेल चुके हैं जिसने ट्रंप की सारी छुट्टियां रद्द कर दी। वो अपने बेटे की शादी भी नहीं जा पाए, ना वो ये देख पाए कि उनकी जो वहां पे मेहमान आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी कौन करेगा। सब भाग भाग कर व्हाइट हाउस में पहुंच गए। पेंटागन में जितने भी कमांडर थे जो छुट्टियों पे जाने में बैठे हुए थे कि हम चलो अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाएंगे, कहीं घूम के आएंगे, वो सब के सब इस समय वॉर रूम में बैठे हुए ये नक्शा खींच रहे हैं कि ईरान पे किधर से हमला करना है, उसको कैसे रोकना है, इसके जो 5 नए तरीके के हथियार हैं, इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, इसके पीछे क्या क्या प्लानिंग है, रूस और चीन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसकी भी डिटेल है। दो तो अब आपको मैंने हथियार बता दिए, अब तीसरा सुनिए। तीसरा जो है उसका नाम है एप्टोवाजा एम। एप्टोवाजा एम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जिसको रूस की मदद से इसने हासिल कर लिया है। यह पुख्ता खबर आ चुकी है, सीबीएस न्यूज में भी आ चुकी है और अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया में भी आ चुकी है। और उसको लेकर सीआईए, मोसाद और MI6 जो ब्रिटेन का है वो पहले ही हाई अलर्ट कर चुका है कि आप याद रखिए कि अब ईरान सिर्फ एक मिसाइल से हमला करने वाला देश नहीं है, ना ही ड्रोन से हमला करने वाला देश बचा है, ये अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उतर चुका है। और मैंने अभी आपको जो एप्टोवाजा एम बताया है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जो भयंकर तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, उसमें भी बता दें इजराइल का एरो 3 हो चाहे पैट्रियट 3 हो, इसको जैम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और खासियत बताई गई है, ये जो एप्टोवाजा एम बनाया गया है सिस्टम जो ईरान ने बनाने का दावा किया है, उसके बारे में सबसे सटीक खबर तो ये निकल के आ रही है कि स्पेशली इसको F-35 जेट, जो अमेरिका का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है, जिसको बताते हैं कि ये अदृश्य लड़ाकू जेट है जो कहते हैं मौत का परिंदा बन के आता, कब मार के जाता, कब चला जाता, उसके बारे में नहीं पता चलता, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा, उसके भी जैमर बना देगा, उसको भी उसकी जो मिसाइलें हैं उसको लॉक कर सकता है। और ये बात इसने करके दिखाई थी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 19 मई को भी करके दिखाई थी और 2 और 3 अप्रैल को भी करके ईरान दिखा चुका है। 19 मई को वास्तव में F-35 जेट जो था ईरान का, वो अमेरिका का, उसको ईरान ने बुरी तरीके से उसके ऊपर फायरिंग की थी, उसको डिटेक्ट किया था, उसके रडार को जाम किया था, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो मिसाइलें ड्रॉप होनी थी वो नहीं हुई। इसको खुद DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका का है, उसने बिल्कुल खुलकर बोला है कि याद रखिए कि हमने 39 डेज की जो जंग थी उसमें अपने 42 विमान खोए हैं और इसमें हमारा जो खर्च हुआ है, जो हमारी बर्बादी हुई है, वो करीब हुई है $29 अरब। अगर भारत के रुपयों के हिसाब से देखेंगे तो ये बैठता है जाके 2748 या 2750 करोड़ रुपए के हिसाब, अरब रुपए के हिसाब से बैठता है। तो कहने की स्थिति ये है कि आज की स्थिति में यह है कि जो ईरान है वो एक तरीके से हल्के हल्के हावी होता चला जा रहा है अमेरिका के ऊपर और उसका इजराइल पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ने 48 घंटे पहले ट्रंप से बेहद तगड़ी बहस की थी कि आप हमको अपनी योजना नहीं बता रहे हैं, आप किस शर्तों के आधार पर तेहरान से बात कर रहे हैं या ईरान के कमांडरों से बात कर रहे हैं, आप हमको वो नहीं बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि ईरान पे हमें हमला कब करना है और कैसे करना है, आपका जो सेंट्रल कमांड है उसके जो कमांडर्स हैं वो हमको फुल डिटेल नहीं दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है हमला करने का। तो ये जो खलबली और ये जो मनमुटाव, ये जो अविश्वास पैदा हुआ है अमेरिका और इजराइल में, उसके पीछे की वजह यह है कि ईरान के जो नए 5 न्यूक्लियर गुप्त हथियार बोले जा रहे हैं, जिसको सीक्रेट वेपन्स लगातार ईरान कहता चला रहा है कि हम ऐसा करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे, तो ये वही चीजें हैं। अब आता है
3 हथियार मैंने आपको बता दिए। अब चौथा हथियार जो उसके बारे में आ रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि गुप्त अंडर वाटर ड्रोन। गुप्त अंडर वाटर ड्रोन के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये बहुत ही छोटे छोटे ड्रोन्स हैं जिसको मैन्युअली ऑपरेट किया जाएगा। एक जो कमांडर होगा उसको ऑपरेट करेगा, उसका जो पूरे सिस्टम को जो ड्रोन्स होंगे उसके एक एक झुंड के अंदर 40 से 50 ड्रोन होंगे, अंडर वाटर ड्रोन, जो जाके हॉर्मूज में या आपको पता है ओमान की खाड़ी में या फारस की खाड़ी में यहां पे जाके अमेरिका के युद्धपोतों पर हमला करेंगे, उनके जो विध्वंसक हैं उनके ऊपर हमला करेंगे, या उनकी जो स्पीड स्पोर्ट्स होंगी अमेरिका की या अरब देशों की, उसके ऊपर भी वो हमला करेंगे। और ऐसे दावे अभी लेटेस्ट किए गए हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस हैरी ट्रूमैन, ये 2 बड़े विमान वाहक पोत इस वक्त 40 युद्धपोतों के साथ पूरे इलाके में मौजूद हैं और उनको क्लियर कट मैसेज आ गया है कि आप सबसे पहला हमला टॉमहॉक मिसाइलों से करिए, ताकि हम जो ईरान का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसको उसने अपग्रेड कर लिया है चीन और रूस की मदद से, उसको हमें तबाह करना है। अगर हमने उसको तबाह नहीं किया तो ये जो डियो गार्सिया में से B-2 और B-52 उड़ाने की बातें हो रही, इन बम का गिरना, इनका फटना और उनको उठा के बाद में ईरान ले जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान की जो ताकत है उसको खत्म करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया था, इसके बाद है गैर न्यूक्लियर यानी कि नॉन न्यूक्लियर ईएमपी। नॉन न्यूक्लियर ईएमपी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वाला वॉरफेयर सिस्टम लेके आया है ईरान, जिसके बारे में लोग कह रहे थे इसको तो पक्का ये तकनीक रूस या चीन से मिली है। अब ये आपको बताएं, ये मजेदार बात ये है, जो ईएमपी है नॉन न्यूक्लियर ईएमपी, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ना ये धमाका करता है, लेकिन जब ये जाके अमेरिकी अड्डों पर या इजराइल के चुनिंदा इलाकों पर जाके जब फटेगा तो विश्वास नहीं मानेंगे, 1 सेकंड के अंदर सारे एयर डिफेंस सिस्टम, F-35 जैसे हाई क्वालिटी के स्टेल्थ जेट और F-15E जैसे जो जितने भी एडवांस जेट हैं, या उनका मोबाइल नेटवर्क है, या उनका रडार सिस्टम है, या जितना भी मोबाइल लॉन्चर्स हैं जिनसे मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं, वो जैम हो जाएंगे और उनको जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो एक तरीके से वो बंदूक के अंदर ऐसे गोली फंस के रह जाती, बिल्कुल वो स्थिति होगी। अगर आपने ज़्यादा कोशिश की तो हो सकता है नाली फट जाए या रॉकेट लॉन्चर के जो कनस्तर होते हैं वही फट जाएं। तो ये जो तकनीक इसके ईरान के पास आई है, ये सब आई हैं पिछले 6 से 8 हफ्ते के अंदर, और इसी के डंके की चोट पर ईरान कह रहा है कि हम तो युद्ध को तैयार हैं, हमारा तो नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका याद रखना, तुमको हम इतना बुरी तरीके से मारेंगे जिस तुमको ना तो इजराइल बचा पाएगा, ना ही खाड़ी के देश बचा पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्रंप के ऊपर इतना बड़ा हवा पैदा हो गया है ईरान के हथियारों को लेकर कि वो अपनी वीकेंड की सारी छुट्टियां कैंसिल कर चुके हैं। वरना आपको बता दें कि ट्रंप को चाहे कुछ हो जाए, चाहे एटम बम भी आसपास कहीं फट जाए, लेकिन एक बार वो गोल्फ कोर्स में जाके अपना 2-3 स्टिक मारते जरूर हैं जाके। तो उनका इस तरीके से वापस आना, सारी छुट्टियों को रद्द करना, बेटे की शादी में ना जाना, सारे कमांडरों को वापस पेंटागन बुला लेना, ये जीता जागता सबूत है कि ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है। क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक CIA, DIA की तरफ से आई हैं, MI6 की तरफ से आई है, मोसाद की तरफ से आई है, ये सब की सब चीख के कह रही हैं कि ईरान के साथ सीज़फायर को लंबा मत खींचो, हमें 85 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस युद्ध के अंदर। अगर हमने ईरान को इस वक्त जरा भी ढील दी तो उसके जो हथियार हैं उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। खुद DIA जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की और जो पेंटागन के अधीन काम करती है, उसने खुल्ला रिपोर्ट में बोला है कि उसके 75% जो मिसाइलें हैं वो बची हुई हैं, 50% जो उसके ड्रोन्स थे वो रिकवर कर लिए हैं, उसको अपग्रेड कर लिया है, और उसका जो हथियारों का भंडार था, जो ईरान का हथियारों का भंडार है, वो भी पहले से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब भाई इसमें इजराइल का, इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि हाइफा, जो उनका हाइफा नौसैनिक पोर्ट है इजराइल का, वहाँ पर तेल अवीव जो उनकी राजधानी है, इसके बाद अशनलोक जो इजराइल का एक शहर है वहाँ पर, यहाँ पे ऐसे बताया जा, इसका बेन गुरियन एयरबेस है, वहाँ पर तेल नौफ एक हवाई अड्डा है इजराइल में, उस पर सबसे पहले अटैक ईरान करने की कोशिश में है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बारूद आया हुआ है, अमेरिकी जो बारूद और मिसाइलें और एयर डिफेंस और जो तेल भरने वाले KC-135 तेल टैंकर हैं, वो इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं। और आपको मैं इसी से एकदम सटीक खबर इस रूप में बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका ने इस युद्ध को किस तरीके से कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि पिछली बार हमको बहुत नुकसान हुआ था, हमारा 10,000 करोड़ रुपए का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो जॉर्डन और बहरीन और कुवैत के आसपास जो तबाह हुए हैं, उसको बचाने के लिए अब उन्होंने क्या किया है, कम से कम 11 कार्गो विमान से बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो बहुत ही महंगे हैं, उनमें से कुछ को सुरक्षित जगह पर भेजने के लिए यूरोप कंट्रीज में भेज दिया है।
आप समझिए लड़ाई हो रही है खाड़ी में और इस पूरे इलाके में, और उन्होंने क्या किया है, जो बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम थे वो उठाकर बड़े बड़े कार्गो विमान में, ऐसा एक जो ट्रैकर्स होते हैं ना, वो वॉर ट्रैकर्स, वो एक एक चीज़ पे बहुत ही मैन्युटली ध्यान रखते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। एक रिपोर्ट आई अमेरिकन मीडिया की तरफ से, वॉर मीडिया की तरफ से, कि करीब 11 कार्गो विमान जो हैं वो यूरोप की तरफ चले गए हैं, और उसके अंदर माना ही जा रहा है कि अमेरिका ने अपने बहुत से सैनिकों को वहाँ से हटाया है, उसने बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम को हटाया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को एक बात समझ में आ गई है कि ज़मीनी युद्ध करना होगा, अपने मौत को बुलावा देना। अब युद्ध किससे करना है? युद्ध करना है आपको मिसाइलों से, फाइटर जेट से, ड्रोन से, और दुनिया भर के ईएमपी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उससे करना है। तो ऐसे में सैनिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि अमेरिका ऑलरेडी अपने 50,000 सैनिकों को खाड़ी में भेज चुका है, और उसमें भी करीब 5,000 मरीन कमांडोज हैं जिनको स्पेशली बोला गया था कि वो जाएंगे, ईरान की ज़मीन पे कब्जा करेंगे, उसका यूरेनियम छीन लाएंगे। लेकिन ये सब जो थी वो हवा निकल के रह गई। अब कोई मरीन नहीं आ रहा है, कोई अटैक नहीं होने जा रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि जो तेहरान के अंदर 24 घंटे के अंदर दनादन जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कौन कौन लोग हैं। उसके अंदर 2 जो ईरान के कहते हैं ना चाणक्य खोपड़ी, उसमें एक जो आता है वो आता है वहाँ के विदेश मंत्री अब्बास अगारची, जो एक कहते हैं ना बहुत ही सलीके से बात करने वाला, बहुत ही चतुर इंसान है। दूसरे हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, ये जो है वो ईरानी संसद के अध्यक्ष भी हैं, और इस वक्त उनको सबसे हार्डकोर नेता माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मुस्तफा खामनेई सीधा आदेश उन्हीं को देते हैं कि तुमको ये करना है। और अभी एक खबर छपी है, अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उसका हेडिंग डाला गया कि तेहरान की एक बहुत बड़ी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें खामनेई के लेटर का हवाला देते हुए बताया गया कि खामनेई ने 2 टूक बोला है कि तेहरान में इस वक्त जो कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थ मौजूद हैं, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या कतर का जो डेलीगेशन है जिसका नाम गुप्त रखा गया, बताया नहीं गया है, उन दोनों से साफ साफ कह देना कि जो ट्रंप 3 शर्तें रख रहे हैं कि ईरान का जो 441 सबसे बढ़िया संवर्धित यूरेनियम है 60% तक, वो ईरान ना तो अपने देश में किसी को छिपाने देगा, ना किसी देश में देगा, ना ही वो अमेरिका को देगा। दूसरी उसने इंपॉर्टेंट बात ये बोल दी है कि एक भी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम ईरान बंद करने वाला नहीं है। और तीसरा उसने सीधा बोला है कि हॉर्मुज स्टेट पर, पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा ईरान का कब्जा रहेगा। तो ये जो मेन शर्तें थी ईरान की, ईरान के ऊपर थोपी जा रही थी, वो उस पर ईरान डिनाई कर चुका है। और इसीलिए अब जो है ट्रंप जो है वो अपनी छुट्टी कैंसिल करके युद्ध करने जा रहे हैं। अब इसमें एक हैरान करने वाली बात और है, नेतन्याहू पिछले 48 घंटे से लगातार बोल रहे हैं कि आप हमको बताइए तो आप करने क्या वाले हैं। ट्रंप इतने ज़्यादा भयभीत हैं एक ऐसे अनजाने युद्ध से, एक ऐसे अदृश्य युद्ध से ईरान के, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हम ईरान को शामिल, इजराइल को शामिल करें या ना करें। आप समझिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी और उसमें 2 टूक लिखा कि पिछले जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है, इजराइल और अमेरिका के बीच में तलखी, मनमुटाव, अविश्वास बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक इजरायलियों को पल पल की जानकारी रहती थी कि पेंटागन में क्या हो रहा है, वॉशिंगटन में क्या हो रहा है, तेहरान की वार्ता को लेकर क्या हो रहा है। लेकिन अब पता चला है कि परमाणु वार्ता हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोग्राम हो इजराइल का, इस सब की जानकारी इजरायली मोसाद को या अधिकारियों को या नेतन्याहू के पीएमओ ऑफिस को मिल ही नहीं पा रही है। उनको अपने लोकल नेताओं से, लोकल इंटेलिजेंस से अमेरिका की जो खबरें हैं वो पता करने की कोशिश करनी पड़ रही है। कहाँ पहले ट्रंप खुद ही बताते थे कि मैं क्या करने वाला हूं, अब तो समझ में ये आ रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की पिछले 100 घंटे से लगातार बात, पहले बोलते थे ना कि हमारी हर दिन 2-4 घंटे पर बात होती थी, अब तो सुनने में आ रहा है कि बीच में एक ऐसा भी वक्त आया जब 1-1 हफ्ते तक कोई बात ही नहीं हुई। तो कहने की स्थिति ये है, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जो ईरान युद्ध है वो असल में ट्रंप के गले की हड्डी बन गई है। और हड्डी इतनी तगड़ी फंसी है जाके कि वॉशिंगटन में युद्ध का लॉकडाउन लग गया है। युद्ध का लॉकडाउन ये है कि जब तक हम इस युद्ध को पूरा नहीं कर देंगे, इसका कोई परिणाम या फैसला नहीं निकाल लेंगे, तब तक ना तो हम किसी शादी में जाएंगे, ना किसी छुट्टी में जाएंगे। अब हमारा पहला प्रायोरिटी ये है कि हमें हर हाल में ईरान को या तो अपनी शर्तें मनवानी होंगी या उसका पूर्ण विनाश करना होगा। और इसीलिए जो अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी, उसकी अभी डिटेल एग्जैक्ट नहीं आई है, लेकिन उसमें इतना बताया गया है कि पहला ही हमला इतना भयानक होना है जिसमें ईरान के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो भी उसकी आधुनिक मिसाइलें हैं, उसको तबाह करने का प्लान अमेरिका की तरफ से बनाया जा चुका है। हाँ, इतना जरूर है कि इजराइल इस वक्त बहुत ही बेचैन है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ईरान ने अचानक पहले हमला कर दिया तो अमेरिका हमको सही से बचा भी पाएगा या नहीं बचा पाएगा। और क्योंकि
चीन और रूस जिस तरीके से ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, खुलेआम खड़े हो गए हैं, उसने ट्रंप की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। मैं आपको बता दूं, जो भी इन गुप्त हथियारों से जुड़ा हुआ पहला हमला होगा, वो याद रखिएगा इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर होगी, और उस दिन जरूर छपेगा कि ईरान जो दावा करता था कि उसके पास ऐसे अदृश्य और गुप्त और खुफिया हथियार हैं जो कल्पना से भी परे हमला करेंगे, तो ये मान के चलिए ईरान कल्पना से परे हमला करने को तैयार है। उसके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। खबर तो यहां तक आ रही है कि हो सकता है कि ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा दे अमेरिका, हो सकता है कि एक बार को परमाणु डील के ऊपर कोई एक बीच का रास्ता निकाल ले। कुल मिलाकर अब सबकी निगाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो कहते हैं ना कि खोटा सिक्का काम में आ जाए, उस रूप में गए हैं। वहां पे बेचारे वो सिर्फ बैठे हैं, असली काम जो कोई कर रहा है तो वो बैठे हुए हैं कतर के शेख, जो प्रधानमंत्री भी है, मैं आपको उनका नाम बता देता हूं। कतर के शेख हैं शेख अब्दुल रहमान थानी। ये इतना ब्रिलियंट बंदा है, इतना ब्रिलियंट और इतना सुलझा हुआ बंदा है। यही एक आखिरी उम्मीद है ट्रंप के पास, जो तेहरान में जाकर, जिसके देश में भी अटैक हुआ है, फिर भी उसने अपनी एक टीम को भेजा और उनसे बोला कि इस कंडीशन में इनसे बात करो, हम इसको सुलझाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर ईरान ने हमला किया, बाद में हम आपस में बातचीत करके उसको सुलझा लेंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि खाड़ी के अंदर कोई ऐसी बड़ी खलबली ना हो जाए जो हज यात्रा जैसी पवित्र यात्रा के अंदर एक ऐसा विध्वंस युद्ध शुरू कर दे जो शायद इतिहास में आज तक कभी नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस वक्त जो भारत में मार्को रूबियो मौजूद हैं और जो 4 दिन के दौरे पे आए हुए हैं इस पूरे और सुनने में आया मिडिल ईस्ट भी जाने वाले हैं, ये सारी कयावत ही इसी में चल रही है कि ईरान ने अपनी धाक से, अपने गुप्त हथियारों की धमक से, उनकी जो रिपोर्ट्स लीक हुई हैं उससे ये साबित कर दिया है कि ईरान इस बार जबरदस्त हमला करेगा और इसके लिए अमेरिका और इजराइल को उससे 5 गुना तेज हमला करना होगा, तभी वो ईरान को काबू में कर पाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब रूस और चीन को अमेरिका इजराइल समझा पाएं। कुल मिलाकर अब जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और नॉकआउट में आपके जो विचार हों वो स्पष्ट तरीके से बताइए, और ये खबर को एनालाइज करके आप बताइए कि आप इस खबर के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और क्या वास्तव में ये जो ईरान के 5 वेपन्स हैं, जो जिन्हें खुफिया वेपन्स या गुप्त हथियार बोला जा रहा है, क्या वास्तव में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? इस पर अपनी सटीक और छोटी टिप्पणियां बेहतरीन तरीके से करिए, हमें इससे बड़ा हौसला मिलता है और हम इसी के आधार पर अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे जो भी बड़ा अपडेट होगा नॉकआउट के अगले एपिसोड में मैं आपको सटीक तरीके से बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।